हेलो एवरीवन, आगे जाते हैं डिफरेंशिएशन में। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको एक चीज़ सीखना है, पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट समझते व्हाट इज पैरामीट्रिक फंक्शन। सबसे पहले पैरामीट्रिक में ये आपको वर्ड दिख रहा है पैरामीटर। तो अब बेसिकली क्या होगा, फिर से अपने वही वेरिएबल्स एक्स वाई रहेंगे, बट अब क्या होगा, जैसे इधर एक डेमो देख लो, एक्स इधर किसके भाषा में, टी के भाषा में, वाई भी किसके भाषा में, टी के भाषा में। तो ये वाले एग्जाम्पल में t is our parameter, x is a function of t, y is a function of t, and t here which is repeating again and again is our parameter। तो इनको मैं पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अब बोल x किसके भाषा में है, t के भाषा में। तो इधर क्या लिखेगा तू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या इधर से क्या मिलेगा, इन शॉर्ट तुमको dx/dt मिल जाएगा। ये होएगा अपना नॉर्मल तरीके से सॉल्व। ये y भी t के भाषा में क्या बोला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स। इधर से क्या मिल जाएगा, dy/dt। बट क्वेश्चन में तुमसे क्या मांगा रहेगा भाई, dy/dx कितना, पैरामीट्रिक फॉर्म में है लेकिन मांगा भी क्या है, dy/dx। तो इधर अपन क्या करेंगे, बाय डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या बोलते हैं, dy/dx कैसे आएगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dx निकालने के लिए अपन को दो हिस्से कौन चाहिए, dy/dt जो इधर से आएगा, dx/dt जो इधर से आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा कौन होगा, dy/dx। अब जैसे अगेन पिछले बार अपन ने एक बार किया था इन्वर्स फंक्शंस में भी, ये जो डिनोमिनेटर है ना यार, ये जीरो नहीं होना चाहिए, dx/dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो बेसिकली वी कैन यूज दिस ओनली देन एंड व्हेन जब dx/dt इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये अपना पैरामीट्रिक फंक्शन का ओवरव्यू। सीधा एक्सरसाइज के पास जाते हैं, देखते हैं क्विकली। एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन। ये क्वेश्चन में अगेन क्या करना है आपको, dy/dx निकालना है भाई। क्या किया, x दिया है 80², y दिया है 280, और क्या मांगा है क्वेश्चन में, dy/dx। जैसे अभी अपन ने देखा, ये x t के भाषा में है, y t के भाषा में, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर अपना फाइनल dy/dx वाला वो जो अपन ने देखा था वो कर लेंगे। करते हैं क्विकली। सबसे पहले जो चाहिए वो ले सकते हैं, ऐसा कोई लोड नहीं। x = 80² लिया समझो मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ भाई, t ऑन बोथ द साइड, ध्यान देना इधर x इज इन टर्म्स ऑफ t। तो x क्या हो जाएगा, dx/dt। ये इधर क्या होगा भाई, a कौन है, a इज एनी नंबर विच इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो a बाहर, और थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ मैं, d/dt ऑफ t²। आप डायरेक्ट 2t लिख देना चाहिए। तो dx/dt क्या आ गया, a, और डिफरेंशिएशन ऑफ t², ये याद है x² का फॉर्मूला दिख रहा है, इधर भी t इधर भी t, तो सेम x वाले फॉर्मूला था, x² का फॉर्मूला 2x, ऐसे t² विद रिस्पेक्ट टू t है, तो क्या आएगा भाई 2t। समझ आएगा, ये दोनों वेरिएबल सेम है। अब है तो dx/dt क्या मिल गया मेरे को, 2at, इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है। अब अपन वैसे ही सेम तरीके में क्या कर देंगे भाई, x को किया, अब y की बारी, y = 2at, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स। तो ये dy/dt, इधर से क्या होगा, 2a बाहर, d/dt ऑफ t। तो dy/dt क्या आ गया, 2a × 1 विच इज़ 2a। डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना, 1 हुआ है, तो 2a × 1 2a। क्लियर है। अब खटा का आंसर। अब क्या बोलेंगे, नाउ क्या बोल दिया भाई, dy/dx इज इक्वल टू, मेरे को क्या पता है, dy/dt अपॉन dx/dt। इतना क्लियर है। dy/dt ये 2a, dx/dt 2at, 2a कट, क्या बचा 1/t। ये किधर से डाला अपन ने, और रेफरेंस दे देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर है। तो आगे आंसर क्या, dy/dx इज इक्वल टू 1/t। क्लियर है कैसे किया, ये का समझा राइट। नेक्स्ट पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन एकदम प्रीवियस जैसा है, ये शायद मैं होमवर्क देने वाला था एक बार, लेकिन मैं कर लेता हूँ फटाफट। आप भी खुद से कर लो ना यार, चाहिए तो पॉज कर दो, फटाक से खुद से करो और फिर टैली करना, एकदम क्विकली करते हैं। सेम लास्ट टाइम जैसा, x = 2at² लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आ गया भाई, dx/dt, और इधर से 2a बाहर, और t² का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तुम 2t। तो dx/dt आ गया अपना 4at, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अब मैं कर ले रहा इधर क्या, अच्छी तो साइड में ही कर देते फटाक से, y = 80⁴। फिर से क्या बोला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स, dy/dt। इधर से बचा a बच गया, और t⁴ का डिफरेंशिएशन 4t³ x⁴ का क्या होता है 4x³, ऐसा 4t³, ठीक है। तो dy/dt क्या आ गया भाई,
4at ए सब जगह पर कांस्टेंट है भाई, dy बाई डी टी आ गया, dx बाई डी टी आ गया। आप क्या बोलेंगे नाउ, क्या भाई dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dy बाई डी टी 4at³ dx बाई डी टी 4at, 4a कट, एक t इधर 3t है तो एक एक कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा t स्क्वायर। तो मेरे को किसका आंसर आ गया भाई dy बाई डी एक्स। इधर रेफरेंस दे देंगे हमेशा जैसा क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये तो नॉर्मल है। तो ये आ गया अपना किसका आंसर dy बाई डी एक्स। आई होप आपको भी यही आंसर आया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं क्विकली। x इज इक्वल टू e⁻3t, फिर तुमने क्या बोल दिया भाई डिफ्रेंशिएटिंग, अब तुम फटाफट खुद से कर सकते हैं आई गेस, विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ dx बाई डी टी, e⁻3t का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा भाई, देखिए ऐसा होगा, मैं लिख रहा हूँ चाहिए तो डिटेल में, डी बाई डी टी ऑफ e⁻3t, समझो सब जगह x है जैसा सेम वेरिएबल है राइट, बट एनीवेज e⁻3t का डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे पास, जैसा वो समझो ये ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻3x होता तो 3x का डायरेक्ट अपने पास नहीं है, अपन u अज्यूम करते, चेन रूल करना पड़ेगा इधर, समझना चेन रूल क्यों कर रहे भाई, देख अगर ऐसा होता ना डी बाई डी टी ऑफ e⁻t तो तुम आंसर बोल देते भाई e⁻t, बट इधर t नहीं है, क्या है 3t, तो मैंने क्या बोला इसको अज्यूम कर लो u, ऐसा कुछ ही अज्यूम करो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, तो e⁻u का डिफरेंशिएशन e⁻u, बट इधर कौन है 3t, तो e⁻3t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको u अज्यूम किया किसको 3t, क्लियर है। आगे e⁻3t, ये क्या होगा 3 बाहर, मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में कर रहा हूँ बट एनीवेज, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ t कितना 1, 3 1 3 और ये तो क्या है 3e⁻3t, ये कौन आ गया मेरा dx बाई डी टी। आई होप आपको ये समझा है राइट पक्का। इधर अपन ने चेन रूल यूज़ किया e⁻3t इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जिसको u अज्यूम किया, और 3 बाहर कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t 1, सो 3 1 3, 3 इंटू ये पूरा। चलो भाई ये अब करते आगे, ये हो गया अपना x वाला टर्म। अब करते हैं y वाला टर्म, y इज इक्वल टू e⁻4t प्लस 5, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स dy बाई डी टी। अगेन ये पूरे ब्रैकेट को t अज्यूम करना पड़ेगा, ये ऐसे ही सेम तरीके से समझ में आ रहा है, मतलब लिख देता हूँ मैं चलो डी बाई डी टी ऑफ e⁻4t प्लस 5, ये पूरे ब्रैकेट को अपन u अज्यूम करेंगे, मैंने शायद t बोला था गलती से सॉरी, u अज्यूम करेंगे चेन रूल, तो क्या होगा e⁻u का डिफरेंशिएशन e⁻u इनटू जिसको u अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसका 4t प्लस 5। अब इजी है डी बाई डी एक्स इसका, डी बाई डी टी पहले वाले टर्म का, डी बाई डी टी इसका, फटाफट आप खुद से हो जाएगा, शॉर्टकट एकदम खटाखट करते e⁻4t प्लस 5 बड़ा ब्रैकेट, डी बाई डी टी किसका 4t का, तो क्या आएगा 4 लिख दे, और डी बाई डी टी किसका ये कर देता हूँ मैं डिटेल में चल, और फिर डी बाई डी टी किसका 5 का, समझे डी बाई डी टी तेरा भी 4 नंबर है बाहर आ गया। अब थोड़ा शॉर्टकट 4 इंटू 1, डी बाई डी टी ऑफ t 1, 4 इंटू 1 4 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0, तो 4 प्लस 0 समझा ना, 4 इंटू ये 1 ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0, सो 4 1 जा 4 प्लस 0 4, तो क्या आया 4 e⁻4t प्लस 5। इधर से जो 4 आया वो नंबर था तो आगे लिख दिया, ये आ गया अपना dy बाई डी टी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या नाउ आंसर, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी कौन 4 e⁻4t प्लस 5, इतना क्लियर है, और dx बाई डी टी कौन 3 e⁻3t, इतना क्लियर है। इधर आंसर नहीं छोड़ना चाहिए, इधर आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस क्लिक होना चाहिए। 4/3 नंबर साइड में रखा, अब ध्यान दे भाई न्यूमरेटर में कौन e⁻4t प्लस 5, ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रैकेट ठीक है। ये नीचे वाला e⁻3t गया न्यूमरेटर में, हुआ e⁻3t, दिख रहा है क्या हो रहा है, व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड। अब क्या होगा 4t प्लस 5 प्लस -3t, तो ये वाले बंदों में सब्ट्रैक्शन होगा, दिखता है क्या 4t माइनस 3t t, तो क्या बच गया e⁻t प्लस 5, और ये मेरा किसका आंसर आ गया भाई dy बाई डी एक्स। करना पड़ेगा इसका मार्क्स है ये लॉ ऑफ इंडाइसेस इधर यूज़ करने का आंसर। नेक्स्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या निकालना है भाई dy बाई डी एक्स ही करना है। अब इधर सिर्फ थोड़ा वैरायटी क्या आ गया, इधर अब पैरामीटर अपना क्या बन गया u, तो अब क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स। क्विकली करते हैं, तो क्या किया भाई
सबसे पहले लेते हैं एज यूजुअल x इज इक्वल टू कौन अपना u प्लस 1 अपॉन यू द होल स्क्वायर। आप इधर चाहिए तो a प्लस बी द होल स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा अलग तरीके से करूँ, मैंने इधर चेन रूल यूज़ कर लिया। मैंने बोल दिया भाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है भाई, dx बाय du। अब मेरे को बताए ये कैसे करेंगे तुम डिफ्रेंशिएशन। देखिए तो एक लाइन लिखता मैं, d बाय du ऑफ u प्लस 1 अपॉन u। सी वन वे इज यू एक्सपांड दिस बाय a प्लस बी द होल स्क्वायर। समझो इधर 5 होता तो क्या करते, चेन रूल ना भाई, मतलब क्या किया, अब u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इधर फिर u ही u यूज़ करेंगे भाई। ये पूरे को u एज्यूम करते तो u स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2u इनटू जिसको u एज्यूम किया उसका डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हुआ, आई होप आपको चेन रूल समझ में आ रहा है। क्या हुआ, ये पूरे को बोला u, तो u स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2u, तो 2 इंटू जो भी u था अपना इंटू जिसको u एज्यूम किया उसका डिफ्रेंशिएशन d बाई डी यू। इधर u है सब जगह भाई, u प्लस 1 बाई यू। चल सही है, समझ में आ रहा है तुम, u प्लस 1 बाई यू। इधर d बाई डी यू ऑफ u कितना हो जाएगा 1 प्लस डी बाई डी ऑफ 1 अपॉन यू। 1 अपॉन यू का क्या आएगा, सही, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। तो अब थोड़ा अच्छे से लिख दिया, सिर्फ 2 इंटू यू प्लस 1 बाई यू और इधर से 1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज डी एक्स बाई डी यू। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 सेम हरकतें करेंगे अपन y के साथ। क्या बोला, y कौन है रे बाबा, 2 रेज टू u प्लस 1 बाई यू, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स। लॉग लेने का ज़रूरत नहीं है इधर, क्योंकि यार ये देखिए नंबर है, नंबर के सर पे वेरिएबल है, लॉग लेने का ज़रूरत नहीं है। तुमको लेना है तो मत लेना, मैं जैसा सीख रहा हूँ वैसा करो। इधर क्या होएगा अभी बताओ भाई, डी वाई बाई डी यू हुआ। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इधर, नंबर के सर पे वेरिएबल a रेस टू x, समझ में आ रहेगा, a रेस टू x का डिफरेंशिएशन a रेस टू x इंटू लॉग a, इधर सिर्फ भाई u के भाषा में समझना। तो अब क्या होगा देख, चाहिए तो लिख दे डिटेल में, d बाई डी यू ऑफ 2 रेस टू यू प्लस 1 अपॉन यू। अगर सिर्फ 2 रेस टू यू होता तो आंसर क्या आता, 2 रेस टू यू इंटू लॉग 2, बट इधर सिर्फ u नहीं है, फिर चेन रूल, ये पूरे को बोल दिया तू बन जा u। क्या आएगा, 2 रेस टू पूरा इंटू लॉग 2। स्टेप 1 हुआ भाई चेन रूल का, मेथड 2 का क्या, ऐसा कुछ यू एज्यूम करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, 2 रेस टू यू का डिफरेंशिएशन 2 रेस टू यू लॉग 2, बट यू के जगह जो था इनटू जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी यू ऑफ यू प्लस 1 बाई यू। समझ में आ रहा है ये स्टेप, पक्का करते हैं भाई। 2 रेस टू यू प्लस 1 बाई यू इंटू लॉग 2, ये तो अभी किया अपन ने, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते 1 बाई यू स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं, या तो डिटेल में लिख देना, कोई लोड नहीं है। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आंसर क्या, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू सॉरी अपॉन डी एक्स बाई डी यू। डी वाई बाई डी यू कौन, ये पूरा 2 रेस टू यू प्लस 1 बाई यू, मेरा इज इक्वल टू हमेशा थोड़ा ऊपर ही चल जाता है, इंटू लॉग 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी यू, वो 2 इंटू यू प्लस 1 बाई यू इंटू 1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर। कुछ कट रहा है, ध्यान देना भाई, ये कट गया, और कुछ कट रहा है भाई, ये कुछ भी 2 भी कुछ भी मत काटना, ये 2 के सर पे पावर है, ये 2 अकेला है। ये अपना आंसर हो सकता है, कुछ नहीं ये लिख दिया तो फुल मार्क्स, बट एक और चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएगा दिखने में। दिख रहा है बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इजी दिखाता है इसको। 2 रेस टू ये वाला, ये बंदा कौन है भाई क्वेश्चन के हिसाब से, y है और लॉग 2 बचा, तो ऊपर लिख दिया y लॉग 2, थोड़ा छोटा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, प्यारा दिख रहा है। नीचे बचा 2 और ये वाला बंदा कौन है अपना। अब ध्यान दे इधर देख, x क्या है, दिस होल स्क्वायर, बट मेरे को अब क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो क्या करेंगे देख, ध्यान दे, इधर कर देता हूँ मैं, चेदो इसको इक्वेशन 2 बोला। देख मेरे को क्या दिया क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू यू प्लस 1 अपॉन यू द होल स्क्वायर, बट मैं इधर सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ x की भाषा में। इसके पास स्क्वायर नहीं है, दिखता है, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो ये रूट x इज इक्वल टू यू प्लस 1 अपॉन यू। अरे समझ में आ रहा है या नहीं, तो बस वही किया, इधर 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ x। समझा कैसे किया, राइट, पक्का राइट, हाँ। तो ये मेरा आंसर किसका आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, अपना आंसर क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अगेन पैरामीटर अपना u है, करते हैं क्विकली यार अब फटाफट। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, क्या लिखा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स, क्या हुआ, डी एक्स बाई डी यू। इधर कैसे करेंगे भाई, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर,
अंडर रूट ऑफ यू कर सकते हैं तुम, हाँ भाई 1/2 √u स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इधर अंडर रूट ऑफ 1 + u² है, क्या करेगा 1 + u² को u अज्यूम करेगा, समझ रहा है क्या। तो रूट u का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √u जो भी है इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जिसको u अज्यूम किया, कौन 1 + u²। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अंडर रूट ऑफ सिर्फ u होता तो 1/2 √u होता, बात खत्म हो जाती, बट इधर के अंडर रूट ऑफ 1 + u², तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल 1 + u² को तूने u अज्यूम किया, तो अंडर रूट ऑफ u 1/2 √u जो भी था इंटू जिसको u अज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन। u सिर्फ किसको अज्यूम किया है 1 + u², अंडर रूट u नहीं अज्यूम किया, फिर से अंदर वाले को u अज्यूम किया तो उसका डिफ्रेंसिएशन। क्लियर है, फटाफट 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 + u², d/dx बटेगा, तो d/dx ऑफ 1 0, d/dx ऑफ u² 2u। चल भाई ऊपर से 0 + 2u 2u/2 अंडर रूट ऑफ 1 + u²। और भी कुछ है, u 2 की मौत हो रही है, तो फाइनली मेरे को क्या मिल गया u/ अंडर रूट ऑफ 1 + u², इक्वेशन नंबर 1। और ये मेरा कौन है dx/du। सेम चीज़ें y के साथ, y कौन है अपना log ऑफ 1 + u², ये भी इजी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स, dy/du इज इक्वल टू log u होता तो 1/u होता। आपको अब समझ में आ रहा है, इधर 1 + u² को अपन ये पूरे बंदे को u अज्यूम कर लेंगे, तो एनीवेज log ऑफ 1 + u² 1/1 + u² इंटू d/du ऑफ 1 + u²। एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, log u का डिफ्रेंसिएशन 1/u इंटू जिसको u अज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन। चल भाई फटाफट 1/1 + u² इंटू क्या करेगा भाई, अब d/dx बटेगा, क्या हुआ d/dx ऑफ 1 0, d/dx ऑफ u² 2u। इतना क्लियर है पक्का। तो अब क्या हो गया u प्लस ये 2u/1 + u², ये आ गया मेरा dy/du। क्लियर है क्या, और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अभी तक 1 आ गया 2 आ गया, अब क्या आंसर कर भाई। नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/du अपॉन dx/du। dy/du कौन, ये कौन 2u/1 + u², द होल अपॉन ये अपना dy/du था ना भाई, और ये dx/du u/अंडर रूट ऑफ 1 + u²। मेरे भाषा में तू मार पलटी, क्या ऊपर कौन है 2u/1 + u² इंटू पलटी मारा तो न्यूमरेटर में 1 + u² का अंडर रूट अपॉन u कट। और भी कुछ होएगा क्या, समझना चाहिए, समझ ऐसा कुछ होता, एक एक्स्ट्रा आ गया भाई x/√x। समझता है आपको क्या करेंगे, x को कैसे लिखेंगे भाई √x इंटू √x, बिकॉज √x इंटू √x x/√x कट। समझा ये एक्स्ट्रा चीज़। सेम इधर ऊपर क्या है 2 अंडर रूट ऑफ 1 + u², नीचे ये 1 + u² को कैसा लिखा मैंने रूट ऑफ 1 + u² इंटू रूट ऑफ 1 + u²। जिसको समझता है ना, तुम डायरेक्ट कट करके, मतलब डायरेक्ट ही ये कट करके नीचे आंसर लिख सकते हैं। ये कट आ गया आंसर। क्या लेफ्ट हैंड साइड में कौन है भाई dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू ऊपर बचा 2 नीचे बचा अंडर रूट ऑफ + u², ये अपना आंसर है। क्लियर है। या तो एक लास्ट चीज़ और करना है तो कर सकते हैं dy/dx 2 और अंडर रूट ऑफ 1 + u² क्वेश्चन में कौन है x, ये लिखेंगे तो भी दौड़ेगा, ये लिखेंगे तो भी दौड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया भाई, डिफ्रेंशिएट 5x विद रिस्पेक्ट टू log x। डरना नहीं, इजी है, समझ के लेना है कैसे क्या। तो इधर करना क्या दिख, ये क्या बोल रहा है डिफ्रेंशिएट 5x विद रिस्पेक्ट टू log x, मतलब क्या दिखा ऐसा डिफ्रेंशिएट 5x विद रिस्पेक्ट टू log x, ऐसा कुछ बोल रहा है वो इन शॉर्ट। डरना नहीं, फिर से इधर सिंपल तरीके में देख ईजी हो जाएगी चीज़ें। इसको अपन बोल देते हैं u, इसको अपन बोल देते हैं v। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या मांगा है du/dv। समझ में आ रहा है क्या, डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v du/dv। समझे। अब क्या किया तो वही लिखा है इधर, क्या लेट u इज इक्वल टू 5x फिर v इज इक्वल टू log x। इतना क्लियर है। अब फिर लास्ट टाइम जैसा हो गया, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, कैसे समझा। इधर देख u x के भाषा में, v भी x के भाषा में, इधर पैरामीटर कौन आ गया अपना x। क्या बोला भाई, सबसे पहले ले लेते हैं u इज इक्वल टू 5x, क्या बोलेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। क्या आया du/dx 5x का डिफ्रेंशिएशन तो चिंदी 5x log 5, ईजी है, बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट v ले लिया कौन log x, फिर एक लाइन क्या बोला डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स ऑन बोथ द साइड्स क्या हुआ, डी वी बाई डी एक्स कितना, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x। क्लियर है? ये अपना इक्वेशन नंबर बोल दो 1, ये अपना इक्वेशन नंबर बोल दो 2। अब क्या चाहिए, अब ध्यान देना भाई, अपन देख हमेशा कैसा कर रहे थे, एक्स वाई लेते तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते। इधर क्या चाहिए, एक बार लास्ट बार देख क्वेश्चन में, डिफ्रेंशिएट, ये कौन है अपना u और ये कौन है अपना v, तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी वी। ध्यान से, हाँ भाई, तो अब मैंने क्या बोला ना, डी यू बाई डी वी, वाई यू ऊपर क्यों आया, डिफ्रेंशिएट 5x 5x विथ रिस्पेक्ट टू log x। ठीक है, तो ये क्या है, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स कितना, 5x इंटू लॉग 5 अपॉन डी वी बाई डी एक्स कितना, 1/x। 1/x ने मारा पलटी, तो क्या हुआ, x इंटू 5x इंटू लॉग 5। ये कौन आ गया अपना, डी यू बाई डी वी। समझा? और यही तो क्वेश्चन में चाहिए था, तो तुम लिख सकते फाइनली डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू लॉग x इज इक्वल टू x इंटू 5x इंटू लॉग 5। ये भी लिख दिया तो बस हो गया एक्चुअली आंसर में, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। समझ में आ रही कैसे गया, डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ वर्ड्स में दिया था, तो अपन ने वेरिएबल अज्यूम करके पैरामीट्रिक फॉर्म में उसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये याद है एग्जैक्टली है ना, 3.4 एक्सरसाइज जैसा है वो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सम्स थे जिसमें कुछ ना कुछ प्रूफ करके निकालना था, सेम वैसी है। उधर सिर्फ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस थे, इधर पैरामीट्रिक फंक्शन से देखते हैं, एक्स दिया है वाई दिया और वो प्रूफ करना है, सेम करेंगे। पैरामीटर कौन, टी, कर सकते हैं, स्टार्ट करेंगे फटाफट। क्या बोला, एक्स लिया भाई पहले a इंटू 1 माइनस 1 बाय टी, क्या बोल दिया भाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ द साइड्स, क्या हुआ, डी एक्स बाई डी टी। फिर इधर क्या होगा, a बाहर, ठीक है, d बाई डी टी दोनों में बटेगा, या तो ऐसा लिख देता मैं डिटेल, a बाहर फिर d बाई डी टी, ऐसा। क्लियर है राइट, a इज कॉन्स्टेंट बाहर आया, अब d बाई डी टी 1 का भी इसका भी, तो क्या हुआ, d बाई डी टी 1 का 0 माइनस d बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी, ये 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई टी का क्या होगा भाई, -1 बाई टी स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। 1 का 0, 1 अपॉन टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो a इंटू इधर से पूरा क्या बच गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये क्लियर है क्या, माइनस माइनस प्लस 0 प्लस ये इजी है, क्लियर है। तो ये कौन है अपना, डी एक्स बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 1, सेम हरकत है y के साथ, y ने क्या बोला, a इंटू 1 प्लस 1 बाई टी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t डी वाई बाई डी टी। अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, डी बाई डी टी किसका, 1 प्लस 1 बाई टी का, ए कॉन्स्टेंट बाहर आया, अब डी बाई डी टी 1 का 0 प्लस डी बाई डी टी 1 बाई टी का -1 बाई टी स्क्वायर। इतना क्लियर है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इधर से क्या बचा, ए इंटू -1 बाई टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा कौन है, डी वाई बाई डी टी। इतना भी क्लियर है। अब क्या करेंगे, डिवाइड आंसर। क्या बोल दिया, नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या है अपना, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कौन, ये क्या, ए इंटू आया भाई, ये -1 बाई टी स्क्वायर अपॉन ए इंटू 1 बाई टी स्क्वायर। अब एक्चुअली इधर भी कर सकते थे आप, ये माइनस पूरा भारी ले सकते थे, एनीवेज इधर कर लेते, ए इंटू -1 बाई टी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस ए बाई टी स्क्वायर अपॉन ए इंटू 1 बाई टी स्क्वायर क्या आएगा, ए बाई टी स्क्वायर। ये सब क्लियर है क्या, ये पक्का समझा ना, ए इंटू -1 माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर और ए अपॉन टी स्क्वायर, ये और ये पूरा कट, सिर्फ क्या बचा, -1। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, अरे बाबा -1। यही तो मेरे को प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ऐसा ऑटोग्राफ दे देने का मास वाला। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में एक्स और वाई, इधर टी का पैरामीटर है और क्या प्रूफ करने बोला है, -9x अपॉन 4y। करेंगे सेम तरीके से करते हैं, पहले एक्स ही ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इधर क्या करेंगे भाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कौन है अपना, टी है भाई, अपना पैरामीटर टी है, डी एक्स बाई डी टी। ए इधर क्या होगा भाई, 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये ऐसा है, डी बाई डी टी किसका, टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या दिख रहा है अपन, क्या दिख रहा है अपन को, यू अपॉन वी रूल है, दिखता है क्या, ऊपर भी टी नीचे भी टी, करते हैं फटाफट। 4 बाहर है क्या, उसको बाहर ही रहने दो, करली ब्रैकेट डाल दो, चाहिए क्या होता है, डिनोमिनेटर यू इंटू वी रूल अपना इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर।
अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या हुआ 4, 1 प्लस टी स्क्वायर तो वैसे ही बचा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी 1 तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिख देते टी इंटू डिफ्रेंसिएशन इधर बटेगा दिखता है क्या, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 0 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी स्क्वायर 2t। क्लियर है? अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर और ये करली ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज 4 है यहाँ पर। ऊपर न्यूमरेटर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये तो 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये देख 0 प्लस 2t कितना 2t इंटू टी 2t स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये अभी तक और भी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है भाई, क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर विल बी माइनस टी स्क्वायर। तो एक चीज़ मेरे को और क्या आ गया अभी इधर से फाइनली dx/dt कितना आ गया मेरे को 4 था बाहर, और इधर से क्या क्या आ गया 1 टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 y वाला करते हैं अभी। y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर से यू अपॉन वी रूल होगा, इसके लिए मैंने वो पिछला वाला रब कर दिया, बोल दिया भाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स क्या होगा dy/dt 3 इंटू, अब डायरेक्ट यू वी रूल यू अपॉन वी रूल कर ले क्या चलेगा, हाँ ये अपना डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर क्या किया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर कौन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कौन अपना 1 प्लस टी स्क्वायर द होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। करली ब्रैकेट बिकॉज देर इज 3 आउटसाइड, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर कर बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 0 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी स्क्वायर 2t, तो क्या आ गया इधर से माइनस 2t, या 0 माइनस 2t इज माइनस 2t माइनस इधर बार बार 2t फ्रूटी आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 0 डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर 2t, तो 0 प्लस 2t फिर आ गया 2t द होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके कूल, आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2t इंटू 1 माइनस 2t माइनस 2t इंटू प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, आगे माइनस, अब माइनस से ही ओपन कर दे चलेगा, थोड़ा एक कदम आगे, माइनस 2t इंटू 1 ये माइनस है तो माइनस लिखा, रुक जा पहले देखते हैं 2t इंटू 1 2t और ये माइनस है तो माइनस 2t। अब ध्यान दे माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। क्लियर है? कुछ कट रहा है? हाँ भाई कट कट, क्या बचा 3 इंटू माइनस 2t माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अभी भी एक चीज़ बची है, ये 3 तुम अंदर डाल सकते, तो क्या मिल गया dy/dt इज इक्वल टू 3 इंटू ये तो माइनस 12t, समझ है ना, 3 4 12 और माइनस अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ये कौन आ गया dy/dt। मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है dy/dx, क्या बोलेंगे नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल टू dy/dt ये कौन माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल अपॉन, मैंने स्लैश डाल दिया थोड़ा जगह कम था इसके लिए, dx/dt कौन ये पूरा कौन 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर पलटी मार देगा, करते हैं वो फटक से, तो क्या हुआ माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर हमारा पलटी क्या हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। मौत और भी कुछ कट रहा, हाँ 4 1 जा 4 3 जा क्या आया माइनस 3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया dy/dx। अगर कुछ प्रूफ नहीं करना होता तो ये आंसर होता मेरे को अब प्रूफ क्या करना है माइनस 9x अपॉन 4y, को दूर दूर तक सेम ही नहीं है रे बाबा, क्या करने का, इसको तुम x और y बना सकते हैं, x और y बना सकते हैं इसको, बड़ी डिफिकल्ट है। सबसे बेस्ट क्या माइनस 9x अपॉन 4y लेके सॉल्व करते, अगर ये आ गया तो आंसर समझना क्या करो, ध्यान देना, इसको बोला इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर है, आगे जाते हैं। अब अपन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपना dy/dx अपना आंसर आया, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है राइट, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, देख कैसा समझ ले। dy/dx इज इक्वल टू माइनस 9x अपॉन 4y, ये किधर से आया भाई गिवन से आया ये। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना
एक्स और वाई को अपन क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी के भाषा में आंसर लाते हैं। चल भाई करेंगे। -9 लोड मत लो, ईजी है। एक्स के जगह क्या डाला 4t/1 + t² द होल अपॉन 4 इंटू वाई के जगह 3 इंटू 1 - t²/1 + t²। इतना समझ में आ रहेगा, बड़ा ब्रैकेट डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर पलटी मार देगा, नंबर्स भी मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा -36t/1 + t² कर दिया, इंटू इसने मारा पलटी, तो क्या हुआ 1 + t² न्यूमरेटर में, 4 3 जा 12 इंटू 1 - t²। समझा ये क्या किया, 9 4 जा 36 भी किया, 4 3 जा 12 भी किया, और तुमको मरवाया पलटी। क्या कट रहा, कट और कुछ कट रहा, हाँ भाई 12 1 जा 12 3 जा क्या बच गया -3t बराबर अपॉन 1 - t²। यही ओ सेम एक नंबर dy/dx इक्वेशन नंबर 4। तुमको समझा क्या मैंने ये कैसे सॉल्व किया। अपन को ये आया था क्वेश्चन में, ये एक्स वाई की भाषा में दिया था, मैंने उसको भी टी में कन्वर्ट कर दिया। क्या 3 और 4 सेम है, 4 3 एग्जैक्टली सेम। क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिल गया मेरे को, तुम दोनों इक्वल है तो क्या मिल गया, मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dx इज एक्चुअली -9x/4y, हेंस प्रूफ। क्लियर है क्या कैसे किया। अपन को ये आया dy/dx, क्वेश्चन ने ये दिया, उसका भी यही था, तो ये दोनों एक्चुअली इक्वल है। मतलब ही क्या, जो अपना dy/dx है वही -9x/4y, वही चाहिए था क्वेश्चन में, प्रूफ्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, x = t log t, y = t⁻t, dy/dx - y = 0 प्रूव करना है। अब इधर थोड़ा सा एक चीज़ हरा भरा होगा, देखते हैं। एनीवेज सबसे पहले लिया भाई x = t log t, अपना पैरामीटर कौन है t, क्या बोला, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स, क्या होगा dx/dt। भाई इधर क्या होगा t इंटू log t, u इंटू वी रूल, सही बोले तुम, t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log t, ये ब्रैकेट है हमारा, प्लस log t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t, डिफ्रेंशिएशन log t 1/t प्लस log t डिफ्रेंशिएशन ऑफ t 1, सो क्या आ गया t कट 1 प्लस log t। ये कौन आ गया dx/dt इक्वेशन नंबर 1। अब किसके पास जाएंगे भाई, t⁻t के पास। कैसे करने का, t के सरफेस t, ये कौन से टाइप का है, फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ t फंक्शन ऑफ t कौन आया पिक्चर में, लॉगरिदम, सही बोले तुम। y = t⁻t, सबसे पहले बोला टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स, तो लॉगरिदम ऐसा है कि 3.3 से चालू हुआ, 3.4 में भी है, 3.5 में भी है, लगे रहने तो भाई, लॉगरिदम पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता अपना, मत छोड़, हमको भी आता भाई। लिया लॉग, क्या हुआ लॉग y = इधर लेंगे तो ये t उड़ी मारेगा, तो क्या आएगा t log t। समझ में आ रहा है क्या बोलेगा भाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स। log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dt y, इधर u इंटू वी रूल एकदम सेम है, दिखता है क्या। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log t 1/t प्लस log t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t 1, तो ये 1 प्लस log t। बट ये किसका आंसर है, 1/y dy/dt, बट मेरे को किसका आंसर चाहिए, dy/dt, यहाँ बाय y उधर भेजेंगे, क्या हुआ dy/dt = y इंटू 1 प्लस log t। क्लियर है। फिर y को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे जैसा अपन हमेशा करते हैं, कर दिया भाई, क्या dy/dt y कौन है, t⁻t है इंटू 1 प्लस log t है। अब ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 2। मेरे को कौन चाहिए, dy/dx, क्या बोलेंगे नाउ, dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt t⁻t इंटू 1 प्लस log t and dx/dt = 1 plus log t। You can give the reference from equation 1 and 2। तुम मत, इधर से आया dy/dx, सो dy/dx आ गया कितना t⁻t। क्वेश्चन में बोला y के भाषा में t⁻t, तो ही तो y है, गेम ओवर। dy/dx = y, किधर से भाई, उधर से, हाँ भाई तुम रेफरेंस दे सकते हैं चाहिए तो। देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स, तू आजा इधर, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अरे ऑटोग्राफ दे दो ना, हेंस प्रूफ अटैक खत्म। समझा आज का पूरा एक्सरसाइज 3.5, हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। प्लीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज़ गोइंग टू मेक योर डिफ्रेंसिएशन परफेक्ट, बिकॉज आगे पूरी दुनिया डिफ्रेंसिएशन पे ही तो है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में भी आता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डेरिवेटिव्स ही है। प्रैक्टिस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, परफेक्ट। जय हिंद।